संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, आज के समाचार लेकर के हाजिर हुए हो। आज 18 फरवरी और जम्मू छत्तीसगढ़िया समाचार आप मन के सम्मुख हाजिर है। समाचार हिंदी में रही, आओ अब शुरू करत हन। पेन कॉपी संग में राख लेवा भैया, शुरू करत हन हिंदी में। पहला समाचार, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा चर्चा में आ गया है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, पहला सवाल यह है कि कहाँ है। आप सब जानते हैं कि ये रायपुर में है। रायपुर के किस क्षेत्र में है? उसका उत्तर है माना क्षेत्र। तो माना रायपुर क्षेत्र। स्वामी विवेकानंद के नाम पर यह हवाई अड्डा राष्ट्रीय स्तर का एक हवाई अड्डा है। यहाँ से कार्गो हब बनाने की सुविधा की शुरुआत की जाने वाली। कुछ दिन पहले मैं अपनी न्यूज में आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में कार्गो हब बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए जगह डिसाइड की जा रही है, रायपुर का ही एयरपोर्ट और किसी दूसरी जगह पर नहीं। अभी तक डोमेस्टिक लेवल पर तो कार्गो सुविधा दी जाती है, लेकिन अभी प्रयास किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्गो हब बनाने का। ऐसी चीजों की तलाश की जा रही है जिनका छत्तीसगढ़ से परिवहन किया जा सके, जो कि बहुत लंबे समय के लिए भी किया जा सके और कम से कम समय के लिए भी किया जा सके। यानी जल्दी खराब हो जाने वाली चीजें भी परिवहन में लाई जा सके और देर तक स्टोर करके रखी जाने वाली चीजों को भी परिवहन किया जा सके। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पहले तो एक गोदाम, यानी जिसको वेयर हाउस कहते हैं, अंग्रेजी में बोलो तो सब अच्छा लगता है, गोदाम कह दो तो पता नहीं क्या हो गया लगता है। वेयर हाउस जैसी जो संरचना है उसका निर्माण जो है वो किया जाएगा। और कार्गो हब जब बनेगा तो सबसे पहले ई कॉमर्स वेयर हाउस बनाया जाएगा स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर, जहां से इस तरह के जो एक्सपोर्ट है उनको आसानी से किया जा सकेगा। तो ये न्यूज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब इस पर आज बहुत विचार हुआ है और फाइनली डिसीजन आया है कि यहाँ बनाया जाएगा कार्गो हब। फिर हम बात करेंगे चामट पहाड़ की। देखिए, छत्तीसगढ़ पीएससी या व्यापम किसी भी एग्जाम का एक नेचर सा बन गया है कि वो कम सुने हुए पहाड़ों पर या कम चर्चित पहाड़ों पर, नदियों पर, झरनों पर, जलप्रपात पर प्रश्न बनाता है। तो इस कड़ी में चामट पहाड़ भी एक ऐसा पहाड़ है जिसके बारे में आपने शायद ज्यादा नहीं सुना होगा। ये पर्वत या एक पहाड़, पर्वत कहना गलत होगा, ये पहाड़ या पहाड़ी पटना क्षेत्र में पड़ती है। तो देखें, पटना भी एक क्षेत्र है और ये पटना क्षेत्र जिला कोरिया में पड़ता है। तो जिला कोरिया के पटना क्षेत्र में देवगढ़ का जो हिस्सा है वहां कहरिया खांड गांव में ये पहाड़ पड़ता है, जहां आज से लगभग 20 साल पहले वन विभाग को कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। बाद में इस जगह का महत्व बढ़ता चला गया और यहाँ एक मंदिर जो है वो बहुत फेमस हुआ, चौरसिया बाबा मंदिर। चौरसिया बाबा मंदिर कई सालों से उस जगह की कला संस्कृति का हिस्सा बन गया। संस्कृति का हिस्सा कुछ इस तरह से कि बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि वहां सफेद ध्वज लिए हुए एक संत हैं जो कि सफेद घोड़े पे सवार होकर के उस जगह की परिक्रमा करते हैं और कई सालों से कर रहे हैं। कई लोग देखे जाने का दावा भी करते हैं, हालांकि ये मिथ्या हो सकता है, लेकिन ये जो चौरसिया बाबा की ख्याति है वो फैल गई और इनके नाम पर एक मंदिर की स्थापना वहां शुरू हो गई। पहले एक कुटिया थी, अब वो मंदिर बन रहा है। ये सब इसलिए चर्चा में आ रहा है अभी क्योंकि अब आने वाली है महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि का जो मेला है वो यहाँ भी लगता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। फिर हम बात करेंगे गुजरा वाटरशेड मॉडल की। गुजरा एक नाले का नाम है जो पाटन क्षेत्र में पड़ता है। इस नाले पे एक वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम लागू किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार में तब बीजेपी गवर्नमेंट हुआ करती थी, लेकिन पाटन क्षेत्र में भूपेश बघेल जो हैं वो प्रमुख हुआ करते थे, तो उनके देखरेख में ये शुरू हुआ और 2003 में इसको बना करके तैयार कर लिया गया और जल स्तर इस जगह का बढ़ने लगा। कल तक जब पाटन में ट्यूबवेल या नलकूप जो है उनकी संख्या घट रही थी, वो अचानक से बढ़ी क्योंकि गुजरा वाटरशेड मॉडल एकदम सही काम कर गया। जगह जगह पानी रोकने के प्रबंध किए गए थे और ये मॉडल फिर भूपेश बघेल जी ने इंटरनेट पर कभी डाल दिया और इसे अफ्रीका के जो देश हैं उन्होंने देखा और अब वो चाहते हैं कि इस मॉडल को वो अपने यहाँ भी अपनाएं। इसलिए अब ये खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बन गई। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अफ्रीकी देश युगांडा इस तकनीक का अध्ययन करने छत्तीसगढ़ आ रहा है ताकि वो अपने देश में भी गुजरा वाटरशेड मॉडल लगा सके, यानी उस तरह का एक मॉडल बना सके और वहां भूजल स्तर बढ़ा सके। अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ की ख्याति होनी भी चाहिए। फिर हम बात करेंगे पॉक्सो एक्ट के तहत क्राइम रिपोर्ट। पॉक्सो एक्ट यानी बच्चों और महिलाओं से संबंधित जो क्रिमिनल ऑफेंस है उनके बारे में एक एक्ट बनाया गया है जिसको पॉक्सो एक्ट कहते हैं। आमतौर पर बच्चों से जुड़े हुए जो अपराध हैं उनके बारे में यह ज्यादा एक्टिव होता है। इसका नाम ही है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। इस एक्ट के तहत कड़ी से कड़ी सजा, यदि 12 साल या उससे कम उम्र के किसी भी बच्चे के साथ दुष्कर्म किया जाता है
या छेड़खानी भी की जाती है तो कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान होता है। अभी काफी चर्चा में भी है ये एक्ट, तो मुझे लगा इसका एक आंकड़ा आपको बताना चाहिए। इस मामले जो पॉक्सो एक्ट यानी बच्चों के खिलाफ उत्पीड़न के मामलों में दुर्ग टॉप पर है। दुर्ग में 200 से भी ज्यादा मामले रजिस्टर हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर रायपुर है, तीसरे पर हमारा अपना शहर रायगढ़ है, ये दुख की बात है। चौथे पर बिलासपुर है, पांचवें पर सरगुजा है। तो ये बच्चों से जुड़े हुए अपराध जो हैं वो बहुत ज्यादा सक्रिय हैं इन जिलों में। आप भी थोड़ा नजर रखें, अपने आसपास कोई ऐसी गतिविधियां तो नहीं हो रही है जिससे बच्चे बेचारे परेशान हो रहे हो, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे तो इस तरह के मामले घटेंगे, क्योंकि ये करने वाले आप हम जैसे समाज में घूम रहे लोग होते हैं जिनको शक्ल से देख करके अनुमान लगा पाना मुश्किल हो जाता है कि वो ऐसा कुछ कर भी सकते हैं। जैसे बहुत सारे केस में बच्चों पे सेक्सुअल ऑफेंस करने वाले लोग उनके परिवार के लोग ही हो जाते हैं। ये एक बहुत गंभीर समस्या है। आप नजर रखें अपने घर परिवार, अपने आस पड़ोस के ऐसे गतिविधियों पर, ताकि आप समय रहते कुछ बेहतर कर सकें। फिर हम बात करेंगे रिसदा क्षेत्र की। रिसदा कोरबा में है और यहाँ बाल्को जो संयंत्र है, जो कि एल्यूमिनियम प्लांट है और बहुत जाना माना प्लांट है, उसका विस्तार प्लांट बनाया जा रहा है। ये स्मेल्टर प्लांट के नाम से जाना जाएगा। बाल्को की स्मेल्टर प्लांट तकनीक है जो कि बाल्को में होने वाले एल्यूमिनियम उत्पादन का स्तर बढ़ाने वाली है। यानी 10.85 लाख टन उत्पादन होने लगेगा बाल्को में। अभी हम मात्र 5.75 लाख टन उत्पादन करते हैं। ये जो उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी, ये बाल्को का जो कद है वो देश में तो बढ़ाएगी, पूरे विश्व में भी बढ़ाने वाली है। इसके लिए रिसदा के 98 एकड़ भूमि में ये प्लांट लगाया जा रहा है 6,000 करोड़ रुपए का निवेश करके। इस पर लेकर विवाद हो गया था कि क्या ये प्लांट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। रिसदा वालों का कहना है कि बना सकते हैं आप, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार ज्यादा देना होगा। शर्त सही भी है, माननी भी चाहिए, और ये प्लांट बनने के लिए मंजूर कर लिया गया है। तो बधाई हो बाल्को को, बधाई हो यहाँ के लोगों को, हम कुछ बेहतर कर सकेंगे। फिर बात करेंगे बिलासपुर एयरपोर्ट से उड़ान सुविधा की। देखिए, बिलासपुर एयरपोर्ट से 1 मार्च से उड़ान तय हो गई है। दिल्ली के लिए उड़ान भरी जाएगी, ये अब तक कंफर्म न्यूज हो गई है। बाकी की जो उड़ानें हैं, जिसमें प्रयागराज और भोपाल जैसे जो देश हैं, या जबलपुर देश नहीं क्षेत्र, वहां के लिए भी उड़ान मंजूर कर लिया गया है। और सबसे पहले तो लेकिन दिल्ली से उड़ान, और दिल्ली बिलासपुर कनेक्टिविटी हो जाएगी। एयर इंडिया की जो सहयोगी कंपनी है वो इसमें उड़ान सेवा देगी। फिर भोपाल कनेक्ट होने वाला है, प्रयागराज कनेक्ट होने वाला है, और जबलपुर कनेक्ट होने वाला है। कितनी बेहतर बात होगी कि हमारा बिलासपुर का जो बिलासाबाई हवाई अड्डा है वो अब ख्याति प्राप्त करने वाला है। लेकिन इसका एक पुराना किस्सा भी है। मुझे लगा कि अब जब जान रहे हैं इसको तो सब कुछ जान जाए। आखिरी बार यहाँ से 1994 में उड़ान भरी गई थी। 1994 में आखिरी उड़ान अर्चना एयरवेज नाम की एक कंपनी थी जिसने आखिरी बार यहाँ से उड़ान भरी थी, और उसके बाद यहाँ सेवाएं समाप्त हो गई थी, विमानन सेवाएं। वैसे इसका एक इतिहास रहा है। इन द ईयर ऑफ 1942, सन 42 का समय था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और अंग्रेजों को लगा कि जापान भारत पे हावी हो सकता है, तो उन्होंने बिलासपुर में भी एक हवाई अड्डा बना दिया था। और यहाँ से जो ब्रिटिश रॉयल आर्मी थी, एयरफोर्स थी, वो यहाँ से नियंत्रण रखने का प्रयास करती थी। भारत आज़ाद हुआ और एयरफोर्स को ये जमीन प्राप्त हो गई। अभी भी एयरफोर्स के पास काफ़ी सारी जमीन है यहाँ की, जिसकी मांग हो रही है कि वापस दे दिया जाए तो हम बड़ा एयरपोर्ट 4C लाइसेंस हासिल कर सके, लेकिन अब तक मिला नहीं है। और दूसरी चीज़, जब 1988 में यहाँ वायुदूत नाम की जो विमानन कंपनी थी उसने अपनी सेवा देनी शुरू की। हालांकि कुछ एक उड़ानों के बाद ये बंद कर दी गई, और फिर 1994 में सीधा अर्चना एयरवेज। तो ऐसा नहीं है कि बिलासपुर उड़ान से अछूता था, लेकिन अब एक बार दोबारा शुरुआत होने वाली। फिर बात करेंगे चिताबांगू नदी पर बन रहे पुल की। तो आप बोलेंगे कौन सी बड़ी बात हो गई, चिताबांगू नदी से ही प्रश्न पूछ लेता है। पहला तो चिताबांगू नदी जिला बीजापुर में पड़ती है। बीजापुर में एक अभ्यारण्य है, नाम है पामेड़ अभ्यारण्य। वहां से महज 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ये नदी बहती है, जिस पर एक पुल बनाया जा रहा है। इस पुल के बन जाने के बाद छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को जोड़ सकने की जो प्रक्रिया है वो आसान हो जाएगी। हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो कि BSF वगैरह है, या हमारे जो ऐसी एंटी नक्सल पुलिस है जो कि नक्सलवादियों के खिलाफ काम कर रही है, वो एक्टिव हो जाएगी अब तेलंगाना में भी इसके निर्माण के बाद। तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए था। फिर बात करेंगे डोंगरगढ़। ये एक दुखद खबर है जो कल घटित हुई शाम के समय, और स्तब्ध रह गया था छत्तीसगढ़। डोंगरगढ़ में जो कि बमलेश्वरी माता का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर, प्रसाद योजना में शामिल भी हो गया, ये हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं। वहां पहाड़ी पर चढ़ने के लिए ट्रॉली की सुविधा है।
जिसको हम रोप वे कहते हैं। छत्तीसगढ़ में अकेली जगह है जहां रोप वे सुविधा है। इस सुविधा में एक ट्रॉली चढ़ रही थी जिसमें मेंटेनेंस का जो व्यक्ति था वो शामिल था, और हुआ ये कि ये जो मेंटेनेंस की सुविधा वाला व्यक्ति था वो उड़ान भरने के चलने के क्रम में जब यहाँ से ऊपर उठ रहा था या जा रहा था, वो ट्रॉली टूट कर गिर गई। ऐसा एक हादसा पहले भी हो चुका था। बहुत दुखद बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं, घटित तो हुई ये घटना। फिर हम बात करेंगे लामनी की। लामनी पार्क जगदलपुर बहुत चर्चा में था काफी दिनों से। यहाँ एक एवियरी बनाई जा रही है जो कि अब मार्च 2021 में तैयार हो जाएगी। यानी पक्षियों के लिए एक केंद्र है जहाँ विदेशी पक्षियों को आप देख सकेंगे, वहाँ रखा जाएगा और बर्ड वॉच करने के लिए लोग आ सकेंगे। तो एक अच्छा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है लामनी पार्क। इतना सब कुछ था आज के समाचार में। कल मिलेंगे नए समाचारों के साथ। मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। और रायगढ़ के जो भी छात्र हैं अगर जुड़ना चाहें तो हमारी ऑफलाइन क्लास शुरू हो चुकी है सुबह 8 से 10। अभी मुख्य रूप से यही बैच चल रही है। सेकंड बैच के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है, शाम के बैच के लिए। तो आप अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे लिंक पर मिल जाएगा। और हम लगातार ऐसे विषयों को भी पढ़ रहे हैं जो सिलेबस में नहीं होने के बाद भी पूछ दिए गए हैं। तो आप, मेरे ख्याल से आपको वो सब अटेंड करना चाहिए। तो मिलते हैं हम। ध्यान रखिए अपना और अपनों का।